पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एक फ्री हैंड कर्व मेथड देखे थे, दूसरा सिलेक्टेड पॉइंट मेथड देखे हुए थे, तीसरा सेमी एवरेज था, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज। आज हम लोग उसी में एक और पॉइंट देखेंगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लिख सकते हैं, फाइंड ट्रेंड बाय 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली मूविंग एवरेज के थ्रू क्या निकालना है? ट्रेंड निकालना है। तो जब भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसके क्वेश्चन को लिखना कैसे है, इसके क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे क्या दिया हुआ रहेगा हम लोग के पास, एग्जैक्ट ईयर दिया हुआ रहेगा, दूसरा क्या दिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन या तो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, सो देखिए, पहले लगातार 2 ईयर लिखेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर अल्टरनेट लिखा जाएगा। एंड लास्ट में फिर से 2 ईयर लिखेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये 2 लगातार लिखाएगा। यहाँ गैपिंग छूटेगा, यहाँ 3rd ईयर आएगा, यहाँ गैपिंग छूटेगा, यहाँ 4 ईयर आएगा, यहाँ गैपिंग छूटेगा, फिर यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 ईयर आएगा। ऑब्जर्वेशन में यहाँ O1 हो जाएगा, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा O3, ये हो जाएगा O4, ये O5 और ये O6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग टोटल सबसे पहला काम। दूसरा वाला 8 ईयर मूविंग टोटल, उसके बाद एक कॉलम बनेगा 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग 3 कॉलम क्रिएट करेंगे। एक में लिखेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल, एक में लिखेंगे 8 ईयर मूविंग टोटल, और एक में लिखेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज। फर्स्ट जो 4 ईयर मूविंग टोटल है, उसमें पहला 4 ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब पहला 4 ऑब्जर्वेशन ऐड होगा तो देखिए उसका मिडिल ईयर कौन सा आ जाएगा, उसका मिडिल ईयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 डाटा ऊपर छूटेगा, 2 डाटा नीचे, तो मिडिल ईयर ये आएगा, जिसमें तो कोई नंबर नहीं रहेगा ईयर का। तो इसमें क्या होगा, 4 ईयर मूविंग टोटल में वो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 और ऑब्जर्वेशन 4 छूटेगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को छोड़ देंगे और नेक्स्ट आगे का फिर से 4 ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, O2, O3, O4, O5। इसके लिए मिडिल ईयर तो यही है, यहाँ 3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, O2 प्लस O3 प्लस O4 प्लस O5। नेक्स्ट O2 भी छूटेगा तो O3, O4, O5, O6 आएगा। तो इसका मिडिल ऑब्जर्वेशन या 4, 5 के बीच में आएगा। ये क्या लिखेंगे, O3 प्लस O4 प्लस O5 प्लस O6।
नेक्स्ट O3 अगर छोड़ते हैं तो हम लोग को सिर्फ 3 डाटा मिलता है। अब 8 ईयर मूविंग टोटल जब करेंगे तो यहाँ O1 से O4 जुटा हुआ है, यहाँ O2 से O5 जुटा हुआ है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ये दोनों को एक साथ जोड़ के इसमें लिखा जाएगा। तो इसका मिडिल ईयर कितना मिलेगा, 3rd। यहाँ पे क्या लिखाएगा, O1 से O4 तक का वैल्यू और प्लस फिर से क्या होगा O2 से O5 तक का वैल्यू। ऑब्जर्वेशन 1 से 4 तक का जो समेशन आएगा वो उसी तरह से ये दोनों का समेशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ईयर मिल रहा है हम लोग को, यहाँ 3rd ईयर मिल रहा है, यहाँ पे 4 ईयर। अब 4 ईयर मूविंग टोटल में क्या करेंगे कि जो 8 ईयर मूविंग टोटल है उसको डिवाइड करेंगे 8 से। यहाँ लिख सकते हैं 8 ईयर मूविंग टोटल डिवाइड बाय 8। इसी में भी क्या लिखेंगे, 8 ईयर मूविंग टोटल डिवाइड बाय 8। अब हम लोग ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ईयर आएगा। एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ईयर आएगा। ईयर ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, both be joined by moving form। दोनों को ज्वाइंट किससे करेंगे, दोनों को ज्वाइंट करेंगे मूविंग फॉर्म से। बोथ बी ज्वाइंट इन मूविंग बाय मूविंग फॉर्म। एंड 4 ईयर मूविंग एवरेज and 4 year moving average is joined by dotted line on same ग्राफ पेपर। सेम ग्राफ पेपर पे इसको ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन। तो हम लोग पहले ही देखे हुए थे 3 ईयर मूविंग एवरेज में कैसे करते थे, 5 ईयर मूविंग एवरेज में कैसे करते थे, सिलेक्टेड पॉइंट मेथड में कैसे करते थे, सेमी एवरेज में कैसे करते थे, और ये था एक 4 ईयर मूविंग एवरेज। नेक्स्ट हम लोग एक रूल और पढ़ते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ये लिख सकते हैं फाइंड ट्रेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, फाइंड ट्रेड by find trade by list स्क्वायर मेथड। ट्रेड का वैल्यू निकालना किससे, लिस्ट स्क्वायर मेथड से। तो इसमें भी हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ रहेगा, ईयर दिया हुआ रहेगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, या ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा। इसमें लिस्ट स्क्वायर में डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू कितना है। तो फिलहाल अभी हम लोग n का वैल्यू क्या लेके चलते हैं, ऑड है। जैसे कि 7, टोटल ईयर की संख्या कितनी है 7, या टोटल ईयर की संख्या कितनी है
9 या फिर टोटल ईयर की संख्या कितनी है 5। लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक ट्रेड निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ईयर तो दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, एक्स क्या लिखेंगे एक्स, दूसरे जगह लिखेंगे एक्स इंटू, दूसरे जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक जगह लिखेंगे एक्स इंटू वाई। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। और इसके बाद एक फॉर्मेट बनेगा ट्रेड का, और जिसका फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी एक्स। ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू वाई डैश या वाई वन कह सकते हैं। जिसे मान लीजिए ऑड, हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहे हैं, ऑड है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 5 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है ईयर्स। तो देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स की संख्या क्या है, ऑड है। तो और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कुछ और दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल ए भी नहीं लिखते, कुछ दूसरा टर्म लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ सी डी ई अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट किसका मेजरमेंट करना है, एक्स का। तो ऑड के केस में एक्स का अलग ऑब्जर्वेशन होगा, इवन के केस में एक्स का अलग ऑब्जर्वेशन होगा। ऑड के केस में आपके पास मिडिल ईयर सिंगल मिलेंगे, जैसे भी इसका मिडिल ईयर कौन सा होगा 4 होगा, तो इसका एक्स का वैल्यू, डेविएशन वैल्यू क्या होगा 0, ऊपर माइनस में बढ़ेगा और नीचे प्लस में बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9। अब एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा किससे, वाई से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3c बनेगा। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, -2d हो जाएगा, ये -e हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ 2 गामा आएगा और यहाँ 3 डेल्टा आएगा एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई का भी समेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का भी समेशन निकालेंगे। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का समेशन कितना होगा 9 4 13 और 14 और 14 28, ये एक्स स्क्वायर का समेशन होगा। एक्स वाई का जो भी समेशन होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेड निकालने के लिए हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है कि ए बराबर जो होता है, ए बराबर होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, एंड बी बराबर होता है समेशन ऑफ समेशन ऑफ वाई बटा एन, ये होता है ए बराबर समेशन ऑफ एक्स वाई बटा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसके लिए, बी के लिए। ये फार्मूला होता है किसके लिए, ए के लिए। ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, ए का और बी का। तो जब ए और बी का वैल्यू पता चल जाता है तो हम लोग फिर क्या निकालते हैं, ट्रेड निकालते हैं। ए और बी का वैल्यू जब पता चल जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रेड निकालते हैं।
तो ट्रेड निकालने के लिए ए बी और एक्स का यूज होगा, जैसे यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो सबके लिए कंटिन्यूसली यहाँ पे यूज होगा। फाइनली जो ट्रेड का निकलेगा ये टोटल का समेशन, यानी ये कह सकते हैं समेशन ऑफ वाई डैश और समेशन ऑफ वाई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग का ट्रेड रियल रिप्रेजेंट करेगा। इन ज्योमेट्रिकल पेपर या तो इन ग्राफ पेपर पे क्या बात करेंगे, इन ग्राफ पेपर ईयर ऑन एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एंड ईयर joined by moving a straight line, और trade and year is joined by dotted straight line. Trade and year joined by dotted straight line. डॉटेड स्ट्रेट लाइन से किसको ज्वाइन करेंगे, ट्रेड और ईयर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और डाटा के एक और फॉर्मेट क्या था लिस्ट स्क्वायर में, कि अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर की संख्या क्या हो, इवन नंबर ऑफ ईयर की संख्या क्या हो, इवन हो, तो उस केस में ये फॉर्मेट तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय मिडिल ईयर कितने मिलेंगे हम लोग को, 2 मिडिल ईयर मिलेंगे। तो ईयर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेविएशन फ्रॉम मिडिल ईयर प्लस 1/2। मिडिल ईयर का डेविएशन 0.5 से बढ़ेगा और घटेगा। नाउ इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड देन ट्रेंड ए प्लस बी एक्स, जिसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं। क्या बोल रहे थे, इसमें नंबर ऑफ ईयर क्या होगा, इवन होगा। मतलब जैसे कि 6 ईयर होंगे या फिर 8 ईयर होगा या फिर 10 ईयर होगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं 6 ईयर क्या होगा, यहाँ फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, 6 ईयर दिए हुए। तो देखिए इसमें मिडिल ईयर काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 और 4 दोनों आएगा। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालेंगे, जिसको हम लोग समेशन ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, वाई से। तो देखिए इसका मिडिल ईयर में क्या मिल रहा है, 3 और 4। तो 3 और 4 तो जो फर्स्ट जो मिडिल ईयर मिलेगा उसका डेविएशन होगा -0.5, और सेकेंड जो मिडिल ईयर होगा उसका डेविएशन होगा 0.5। बाकी नीचे फिर से 0.11 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा तो यहाँ कितना होगा, 1.5, 2.5, इधर कितना हो जाएगा, -1.5 -2.5।
बाकी x निकालने के लिए इसको जस्ट डबल करेंगे, दो गुना कर देंगे, तो कितना होगा -5 -3 -1 1 3 5। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 1 9 एंड 25। फिर हम लोग एक्स वाई निकालेंगे, तो ये वैल्यू हो गया एक्स और इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है यहाँ वाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कैलकुलेट करेंगे और यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, ए का और बी का। जब ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग ट्रेड का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इन ग्राफ पेपर पे। फिर क्या होगा, ईयर रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होगा वाई एक्स सॉरी ईयर रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी होगा वाई एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी और ईयर ज्वाइंट किया जाएगा मूविंग स्ट्रेट लाइन से। मतलब ये दोनों डाटा को मूविंग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करेंगे। और दूसरा रिजल्ट क्या आएगा इसमें कि जो ट्रेड बनेगा उसको और ईयर को ज्वाइंट किया जाएगा डॉटेड स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, ट्रेड वैल्यू एंड ईयर joined by dotted moving line, joined by dotted moving line। तो ये था हम लोग का लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्री हैंड कर्व मेथड आप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए थे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, कर फाइंड द ट्रेड बाय फ्लोइंग वैल्यू बाय सेमी एवरेज मेथड। सिलेक्टेड पॉइंट मेथड का भी क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे। देखिए क्या कह रहा है, कर फाइंड द ट्रेड ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू by semi average method। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है वो किसके थ्रू करना है, सेमी एवरेज मेथड के थ्रू। क्या लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है ईयर और एक जगह लिखा हुआ है सेल्स। एक जगह लिखा हुआ ईयर और एक जगह लिखा हुआ है सेल्स। ईयर में लिखा हुआ 2004 5 6 7 8 9, 2004 2005 2006 2007 2008 एंड 2009। सेल्स दिया हुआ कितना, 20 24 22 30 28
एंड 32, ये सेल्स दिया। तो हम लोग को इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किसके थ्रू करना है, सेमी एवरेज मेथड के थ्रू। तो सेमी एवरेज मेथड में क्या बता के रखे हुए कि सर दिए गए डाटा को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिए गए डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे कि अभी दिए गए डाटा को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2004, 2005, 2006, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2007, 2008, 2009। तो फर्स्ट पार्ट में ये 3 ईयर आएंगे, क्या लिख सकते हैं डाटा किसके लिए, सेमी एवरेज के लिए। यहाँ पे इसका मिडिल ईयर क्या आएगा, 2005 आएगा। तो क्या लिखें 20 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों का मिडिल ईयर क्या मिल रहा है 2005। इसका मतलब जो ट्रेड भी लोग सॉल्व कर ट्रेड लेके चलेंगे उसमें उसका ईयर क्या कंसिडर होगा 2005। तो इसका कितना हो जाएगा 66 बाई 3 यानी कि 22। नाउ नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसका मूविंग एवरेज, उसका सेमी एवरेज क्या होगा 30 प्लस 28 प्लस 32 बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा 30 20 50 30 80 और 10 90, 90 बाई 3 एंड 30। तो सेकेंड पार्ट का मूविंग, सेकेंड पार्ट का एवरेज कितना, सेमी एवरेज कितना निकला 30। अच्छा तो ये डाटा किस ईयर में कंसिडर किया जाएगा 2008 में कंसिडर किया जाएगा। ये जो फर्स्ट सेमी एवरेज है वो किस में कंसिडर किया जाएगा 2005 में कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या था कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे ईयर लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे क्या लिया जाएगा सेल्स लिया जाएगा। इधर क्या लिखेंगे सेल्स और इधर क्या लिखेंगे ईयर, ये ओरिजिन हो जाएगा। ईयर 2004 से है, यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं 2004, नेक्स्ट 2005, नेक्स्ट 2006, नेक्स्ट 2007, नेक्स्ट 2008 एंड नेक्स्ट 2009। प्रोडक्शन कितना है 2024। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन कितना से लेके चले 15 से, फिर ये आ गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया सॉरी प्रोडक्शन ही सेल्स, ये हो गया 30 और ये हो गया 35। इधर क्या आ चुका है सेल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ईयर बाय ईयर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ईयर बाय ईयर इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए क्या है 2004 का जो सेल्स है वो 20 है, 2005 का जो सेल्स है वो 24 है, 2006 का सेल्स है वो 22 है, 2007 का सेल्स है वो 30 है, 2008 का 28 है एंड 2009 का 32 है। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे मूविंग फॉर्म में। ये हो गया। अब हम लोग जो सेमी एवरेज कैलकुलेट किए हुए हैं उसे भी ज्वाइंट करेंगे, उसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट सेमी एवरेज कितना बना 22 और वो किस में लाई किया, वो लाई किया 2005 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 22।
एंड सेकेंड सेमी एवरेज कितना निकला 30, वो किस में ला किया 2008 में। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे बाय डॉटेड लाइन से। सेमी एवरेज में तो हम लोग का दो ही पार्ट मिलेगा, सेमी एवरेज में हम लोग का तो दो ही पॉइंट मिलेगा, इसलिए ये जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और यही क्या कराएगा ट्रेंड कराएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं सेमी एवरेज का। तो इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे मूविंग एवरेज मेथड, 3 ईयर मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज और 4 ईयर मूविंग एवरेज। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।